वो आप जो आपका प्रोडक्ट है वो सही सेल कर रहे हो, जैसे मीडियम साइज, लार्ज साइज, वो सही दे रहे हो या नहीं दे रहे हो किसी को, ठीक है? ये बीजीएमआई की आरडी भाई बाद में देखेंगे, है ना? तो ये चीज आज बताएंगे भाई, देखो। और रेटिंग सबसे मेन चीज है कि आपकी रेटिंग कैसे बढ़ेगी भाई। देखो, 10-5 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा उसमें, पर आपकी रेटिंग 101% जेन्युइन बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, अब भाई तो मैं अब तुम्हें एक बताते हैं। तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। ये सिर्फ तरीका ना भाई, आपके मैक्सिमम 50,000 से ज्यादा सेव कर देगा। अच्छा, यहाँ पे कोई बंदा ऐसा है जिसकी रेटिंग की वजह से आईडी ब्लॉक हुई हो? अगर है तो एक बार यस लिख दो टाइप मैसेज में। अगर कोई भी है, यस 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 यस, संदीप भाई। बहुत है, है। बहुत है, बहुत है। तो भाई जब आईडी बंद हो जाती है कितने का लॉस होता है? जो भी आपके जितना भी है सब खत्म हो जाता है। बस ठीक पेमेंट है, आ जाती है तो भाई अकाउंट। आज जो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, उस तरीके से सिर्फ 99 रुपीज के कोर्स में, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट सच में थोड़ा भी जेन्युइन है, मतलब भाई एकदम रद्दी बेच रहे हो तो फिर तो आईडी बैन होगी। पर अगर जेन्युइन आपका प्रोडक्ट है और आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मतलब 19-20 है, जैसे फॉर एग्जांपल लग्जरी होती है 100 और 50 होती है कि भाई अच्छी भी है और बुरी भी है ना, इस प्राइस में सही है। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो 50% सही है तो उसमें आईडी बैन नहीं होगी इस ट्रिक से, ठीक है। अगर एकदम ही बेकार बेच रहे हो भाई, कूड़ा बेच रहे हो, फिर तो बंद होनी है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट में बताएंगे, ठीक है, कि कैसे सही करेंगे। भाई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन पूछना है नीरज भाई, लिख दो मैसेज में। क्या मैं क्वेश्चन है, हम बता दूंगा, ठीक है। बता देंगे। और आप मैं नीरज भाई नाम याद है मुझे, मैं म्यूट करूंगा एंड में जब क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तभी भी पूछ लूंगा, ठीक है, मत लो भाई। हाँ हाँ, नहीं ले रहा भाई, नहीं ले रहा, ठीक है। तो भाई देखो, हमने पिछली क्लास में जो जो पढ़ा है, जिन जिन बंदों ने नहीं पढ़ा, एक बार समराइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर में ये था कि जीएसटी और अकाउंट ओपनिंग कैसे होती है, ठीक है। जीएसटी के लिए वो नंबर बताया, मेरे को पता है भाई बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, तो इसलिए हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई, अभी एक टाइम ना जब ये हो जाएगा सारा क्लियर ना, तो सही से बैठ के जीएसटी करेंगे, ठीक है। सेकंड क्लास में हमने ये सीखा था कि प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, प्राइसिंग वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंडर प्रॉफिट कैसे डिसाइड करते हैं ना पता है, हम एक ही दिन में बहुत सारी चीज बता दे रहे हैं, मैं सोचता हूँ 15 दिन में और क्या क्या सिखाना है, ठीक है। क्योंकि ये जो मेन था ना सेकंड क्लास वाला, वो सबसे मेन चीज है। आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, अगर वो सेकंड वाली डे को सीख के, जो सेकंड का डे है, हम्म। तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वाले दिन, कल सिखाया था हमने सर, आपको। ट्रेंडिंग के बारे में, ट्रेंडिंग मतलब क्या, क्लोथ ट्रेंडिंग के बारे में वो तो बताया था भाई, कि ठीक मीशो फ्लिपकार्ट में जाके सर्च मारना, जिसके सबसे ज्यादा रेटिंग होगी वही ट्रेंड पे चल रहा है, और क्या। ठीक है, और थर्ड कल सिखाया था कॉम्बो कैसे बनाते हैं, फोटोशूट वीडियो कैसे बनाते हैं अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन में कर रहे हो, ठीक है। मीशो के लिए था वो वीडियो वाला, ठीक है। ये सब कल सिखाया गया था, ठीक है। अब आज के क्लास में आते हैं भाई। जो जो मान लो आपने हमारी ट्रिक फॉलो करी, ठीक है। अब यहाँ तक हम कहाँ तक पहुंच गए हैं कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी। लिस्टिंग तक तो आ गया होगा ना सबको? ट्रेडिंग बोल रहा है, अच्छा सॉरी भाई। अच्छा ठीक है। ट्रेडिंग बाद में, ट्रेडिंग वो पैसे वाला। हाँ यार, भाई वो अभी भाई वैसे ही अभी बहुत लॉस हो रहा है यार आजकल, छोड़ो, ठीक है। तुम्हें पता ट्रेडिंग है में। युद्ध हो रहा है, अभी अभी तो इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अब चलो भाई अगला बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब ये बताओ, लिस्टिंग तक सबको आता है? अगर जो जो सीख चुका है लिस्टिंग तक तो आ गया होगा कि प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट और करना है, नहीं आता तो ठीक है। फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे प्रोवाइड ग्रुप करेंगे, में, ठीक हाँ। है। अब भाई आगे का काम क्या है, इसे सच में सीरियस सुनना है ना, ये बहुत बड़ी चीज है जो लोग गलती करते हैं। अब मान लो कि आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने किसी का कॉपी कर लिया, आपने उसकी फैब्रिक भी सेम खरीद ली, ठीक है। आप गए बाजार में, उससे बोला भाई फैब्रिक यही चाहिए, ठीक है। आपने वो किसी, जीएसएम भी। हाँ जीएसएम भी सेम लेके, फैब्रिक एक अच्छी से आपने लेके, आपने वो प्रोडक्ट सेम आप किसी सिलाई वाले पे गए कि भाई ये प्रोडक्ट सिलना है, ठीक है। या कहीं से खरीद हाँ लिया ठीक है। जो भी। अब भाई क्या है कि आपने प्रोडक्ट देखकर वो प्रोडक्ट बनवाया है, समझ रहे हो आप मेरी बात? या कहीं से खरीद के बना बनाया प्रोडक्ट लाए हो। जो भी है, ठीक है। हम्म। अगर आप हमारी ट्रिक के हिसाब से चल रहे हो तो प्रोडक्ट आपको ही लाना पड़ेगा, क्योंकि बना बनाया तो मुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो है ना, कंपटीशन को देख के अपना हम्म। प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपने पैटर्न लिया, ठीक है। अब क्या है भाई कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो ना, वो प्रोडक्ट जिससे बनता है उसे पैटर्न बोलते हैं। अगर कपड़े का काम आपने करा होगा तो पैटर्न क्या होता है भाई, एक गत्ते का बोर्ड होता है पैटर्न टाइप, देखो मैं दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके एक बार, ठीक है। पैटर्न क्या होता है ना, पैटर्न का मतलब सीधी सीधी ये बात है, जैसे मीडियम, लार्ज, देखो एक्सएल, डबल स्क्रीन एक्सएल स्क्रीन ऐसे शेयर हुई, करता है। स्क्रीन शेयर हुई, देखो एक बार मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो
एक बार देख लो, बस दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ मेरे को पता है, आप लोगों को पता होगा। ये दिख रहा है एक गत्ते का, ये देखो, ये दिख रहा होगा, ये देखो, ये रहा एक, है ना, ये पैटर्न, ठीक है। आप जिससे भी बनवा रहे हो, है ना, या जिससे भी आप माल खरीद रहे हो, ठीक है, जिस भी बंदे से अगर आप माल खरीद रहे हो, हाँ फार्मा कह लो, हमारे यहाँ पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये होता है ना भाई, ये सबका अलग अलग होता है। ठीक है, ये हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, ठीक है। हर प्रोडक्ट का ये अलग अलग पैटर्न होता है, और हर बंदा अपने हिसाब से बनवाता है, ठीक है। अब अपने हिसाब से क्या होता है, देखो मैं इसका ना तुम्हें पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, सही से सुनना, ठीक है, ये लॉजिक कितने काम किया। अब क्या होता है भाई कि मान लो, एक एग्जांपल है ना, यहाँ बिजनेस मेन है, ये मेन चीज है बिजनेस का, ठीक है। यहाँ से आप, अगर आप 0 रुपए कमा रहे हो और आपने पैटर्न सही कर लिया, तो आप 1 लाख रुपए सिर्फ इसी से अर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 0 कमा रहे हो और आपकी सेल है 100, आप 100 प्रोडक्ट रोज बेच रहे हो, पर आप अभी भी 0 कमा रहे हो, एक भी रुपए नहीं अर्न कर रहे हो, तो सिर्फ पैटर्न सुधार के आप लाख रुपए तक में आ सकते हो। कैसे पैटर्न से, देखो मैं बताता हूँ। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हो और फिर आप उसे बनाते हो ना, तो क्या होता है भाई, ये प्रोडक्ट जब कटता है, उसके बाद सिलाई में ना थोड़ा थोड़ा कट जाता है ना, कट जाता है। तो पैटर्न का सही साइज हमें नहीं पता होता, और कई बार ना हम बड़ा पैटर्न बनवा देते हैं, जिससे क्या है कि कपड़े की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो पैटर्न बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है ना। पैटर्न बार बार अगर आपका रेट नहीं आ रहा है, तो पैटर्न चेंज करना है। और दूसरा क्या होता है भाई, कई बार ना हम पैटर्न छोटा कर देते हैं। छोटा मतलब कि हमारे एक्सेल साइज में चेस्ट 32 है ना, और हम ध्यान नहीं देते हैं, और वो 31 हो जाता है या 32.5 हो जाता है ना, हमें नहीं पता लगता। और वो 1.5 1.5 या आधा आधा इंच है ना, वो आधा आधा इंच, उसके वजह से आपके, अगर एक बार में ज्यादा कपड़ा कटता है, तो वो एक बार में मिनिमम 10 से 20 हजार का लॉस करवा देता है, ठीक है, अगर ज्यादा कपड़ा कट रहा है तो। ठीक है, समझ आए यहाँ तक। पैटर्न इंपॉर्टेंट है, मतलब पैटर्न पे ज्यादा काम करना है कपड़ा आने के बाद। अगर आपने किसी का सैंपल मंगवा लिया, आप पे आ गया, तो पैटर्न पे सबसे ज्यादा काम करना है। पैटर्न या तो किसी एक्सपर्ट को बुलाओ जिसे जानते हो, जैसे आप नहीं जानते हो, ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है, तो अपने पापा, भाई, दोस्त या आसपास में कोई समझदार बंदा, उसे बुला के या पैटर्न कोई करो, सिलाई वाला हो जो आपके आसपास सिलाई विलाई करता हो, उन्हें भी दिखा सकते हो। ठीक है। तो सबसे मेन चीज है पैटर्न। पैटर्न के बारे में मत बोलना, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबका पैटर्न, हाँ ठीक है। क्या है भाई, भाई मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हाँ भाई, अभी बात करो लास्ट में भाई। पूछेंगे, ठीक है। पैटर्न तक क्लियर है भाई। पैटर्न होने के बाद भाई क्या होता है ना, कई बार जो प्रोडक्ट हमने लिया है ना, वो लोगों को पसंद नहीं आता। हम ये सोचते हैं भाई उसकी तो रेटिंग अच्छी है, उसका तो सब बढ़िया है, हमारी क्यों नहीं रेटिंग अच्छी आ रही, लोग हमें क्यों कह रहे हैं रिटर्न ज्यादा आ रहा है, और कस्टमर भाई रेटिंग। एक चीज मैं ये बता दूं, ये हम पैटर्न वैटर्न क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो हम चाहते तो हम सीधा बोलते कि भाई ऐसे ऐसे करना है, यहाँ से माल उठाओ, ये यहाँ पे सेल कर दो। पर हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि भाई जो ये पैटर्न हुआ, ये मीडियम हुआ या लार्ज हुआ ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं, आप पता है, अगर इसे ऐसे ही ला के रिपीट भेज दोगे ना, तो भाई पता है क्या होगा, तुम्हारा कस्टमर रिटर्न बढ़ेगा, रेटिंग खराब होगी। फिर तुम पता है क्या करोगे कि भाई 1 महीना 1.5 महीना सेल करोगे, उसके बाद सीधा क्वाइट कर दोगे। इसलिए हमने आपको एकदम छोटी छोटी डिटेल बता रहे हैं कि भाई ये चीज करना जरूरी है, नहीं तो ना भाई आगे चल के आपको ही नुकसान होगा। बस ये बात है। चल बता रहे। ठीक है, एक मिनट बस, एक और। हाँ तो सर यहाँ तक क्लियर है सबका, ठीक है। पैटर्न के वजह से ही आपकी रेटिंग भी खराब होती है, ये भी मेन फैक्टर है, ये भी ध्यान देना। पैटर्न लिख लो, रेटिंग कैसे खराब होती है। आपने पैटर्न बनवाया और आपने किसी ऐसे बंदे को पैटर्न दे दिया जो सही नहीं बना हुआ था, तो क्या होता है भाई, जब कपड़े पहनते हैं तो देखो कई बार ना ऐसे सुकड़न हो जाती है। ये आपको आंखों से नहीं दिखेगा, जो पहन रहा है ना उसे समझ आती है ये क्योंकि चीज, वो पैसा दे रहा है ना। ठीक है, क्योंकि वो दे रहा है, उसे समझ आ रही है, कट रहा है, दिक्कत आ रही है, आप देखोगे कपड़ा ऐसे करके बढ़िया लग रहा है, पर पैटर्न की वजह से ही क्वालिटी गिरती है बहुत ज्यादा। अगर पैटर्न सही है तो क्वालिटी बहुत अच्छी अब होगी, देखो, ठीक है। मार्केट में मीडियम साइज कई कितने सारे हैं। मीडियम किसी का अलग है, किसी और का अलग है, किसी और का अलग है। पर जो एक चोर साइज भी होता है मीडियम और लार्ज एक्सेल का, वही पूरे मार्केट में घूमता रहता है, ठीक है। वो किसी को फिट आता है, किसी को नहीं आता। तो तुम्हें ऐसा ही करना है कि भाई तुम अपना ऐसा साइज बनाओ कि सबको फिट आए। आपको 4 5 लोगों को अपना साइज पहना के भी दिखाना है, समझ रहे हो। अब दूसरे लॉजिक पे चलते हैं, ये अभी लिख लो, अभी मेरे को पता है आप स्टार्टेड हो, पर ये भी मैं बता दे रहा हूँ एडवांस के लिए। अब मान लो कि आपने एक बंदा पकड़ लिया, ठीक है। फिर अब उस, रिपीट क्या क्या करना है ये भाई, रिपीट। पैटर्न वाली चीज रिपीट करूंगा भाई यार, बाद में करेंगे, अभी है ना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब सेकेंडरी चीज क्या है भाई, आपके ऑर्डर आने लग गए, ठीक है, आप 10 से शुरू हुए, आपके 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए, 50 हुए, ठीक है। अब धीरे धीरे 100 हो गए, और आप खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हो, है ना। वैसे मैंने बताया था कि 40 तक आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मशीन लगानी शुरू कर दो अगर प्रॉफिटेबल हो तो। पर आप मानते कि आप पे पैसे की तंगी है, आपका सारा पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है,
तो आप बाहर से बनवा रहे हो और आप सोचो सही रेट मिल रहा है तो करते हैं, या कोई बंदा मिल गया जो बहुत सही प्राइस में आपको प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो दूसरी बेईमानी आपसे क्या कर सकता है, दूसरी चीटिंग, जो आप अपनी आंखों से नहीं पकड़ पाओगे पर हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आगे काम आए। वो बेईमानी क्या करता है भाई कि अभी जैसे वो आपको मीडियम साइज दे रहा है ना, लार्ज दे रहा है, एक्सेल दे रहा है, डबल एक्सेल दे रहा है, वो ना साइज का ना जो मीडियम साइज है उसे छोटा कर देगा, वो आपको पता नहीं वो लगेगा। आपको पता नहीं लगेगा, वो 1 इंच या 1.5 इंच कम कर देगा। आप ये एक बार को आप देख भी नहीं पाओगे ऐसे अपनी आंखों से, पता भी नहीं लगेगा, पर जो बायर है जो पहन रहा है ना उसे ये समझ आएगा कि भाई ये टाइट आ रही है, और वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि रिटर्न करना तो ऐसा है आजकल, है ना। और उससे उसका क्या फायदा होगा, वो ये क्यों कर रहा है, उसको तो आप ऑर्डर दे रहे हो, पर वो क्यों कर रहा है, क्योंकि खाली 1 इंच कम करने से, सिर्फ 1 इंच कम करने से, वो अगर 100 ऑर्डर पे है तो वो 10,000 रुपए आराम से कमा लेगा, 10 से 20 30 इतना प्रॉफिट वो जनरेट कर लेगा खाली 1 इंच कम करने से, क्योंकि उससे क्या है, कपड़े की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। ठीक है, ये बेमानी होती है, तो ये लिख लो पैटर्न, और पैटर्न के बाद धीरे धीरे क्वालिटी कम होती है। और इस अब बेईमानी का एक सिस्टम है, अगर आपको लगता है कि वो पैटर्न छोटा कर रहा है तो आपको पहन के देखना है, या अड़ोस पड़ोस या किसी रिश्तेदार को पिना पिना के देखते रहना है। ठीक है। ठीक है, अब तीसरे पे चलते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज मेन। ठीक है, अब आपने किसी से कपड़ा लेना शुरू करा, आपने देखा यार मेरी रेटिंग बहुत अच्छी चल रही है, मेरा प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा है, प्रोडक्ट भी अच्छा चल रहा है, पर सडनली अब क्या हो रहा है कि अब प्रॉफिट गिरता हुआ जा रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट अब गिरता हुआ जा रहा है, और ये क्यों गिर रहा है आपका, वो प्रॉफिट कह रहा हूँ, सॉरी, प्रॉफिट रेटिंग। भी गिर रहा है और रेटिंग भी गिर रही है। क्यों गिर रही है, आप सोचोगे यार सेम बंदे से माल बनवा रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट है, सेम हर चीज चल रही है, तो फिर रेटिंग क्यों गिर रही है और प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, रिटर्न क्यों बढ़ गए। उसका दूसरा मेन रीजन होता है कि जिससे आप बनवा रहे हो वो फैब्रिक को पतला कर देगा, उसे बोलते हैं जीएसएम। अगर आपने जीएसएम का नाम सुना हो, कपड़ों के लिए नॉलेज दे रहा हूं मैं, और हर चीज में ये हो सकता है, पर जैसे टॉय वगैरह या कुछ और कर रहे हो तो तो उसमें भी वो तो क्वालिटी। क्वालिटी आप देख सकते हो कि उसमें अगर कोई कुछ अलग कर रहा है, मतलब अपनी क्वालिटी को सेम रखना, ये ना हो कि कोई बंदा 2 या 4 रुपए के लिए आपकी क्वालिटी गिरा दे, आप ना देख पाओ। तो कपड़े की हमें डीपली नॉलेज है क्योंकि हम उसी में काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कपड़ों की नॉलेज दे रहा हूँ। अगर आपकी फील्ड कोई और है तो ये मत समझो कि ये काम नहीं आएगा आपके, ये हर चीज काम आएगी। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया जीएसएम। ठीक है, जीएसएम क्या होता है, लोगों को डाउट होगा जीएसएम क्या होता है ना, जीएसएम मैं बताता हूँ क्या होता है। जीएसएम होता है भाई कि एक कपड़ा है, ये जैसे कपड़ा है ना, तो इसकी जो मोटाई होती है ना उसे जीएसएम बोलते हैं, जीएसएम में मापा जाता है ना। मान लो अगर कोई प्रोडक्ट 200 जीएसएम है तो वो थोड़ा मोटा होगा, और फर्क क्या आता है जीएसएम और उसमें, मैं बताता हूँ। जैसे आप किसी और से माल बनवा रहे हो, ठीक है, अगर वो 200 जीएसएम का 1 किलो कपड़ा काटता है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसके प्रोडक्ट बनते हैं 4। कितने बन रहे हैं, 4। ठीक है, और आप देख रहे हो कपड़ा, यार हाँ ठीक है 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, आपका रेट सही चल रहा है, पर उस बायर को लगता है, जिससे आप परचेज करते हो, सेलर को ये लगता है कि यार ये बंदा ना खुद तो ज्यादा कमा रहा है पर मैं नहीं कमा पा रहा क्योंकि मेरे को ये बहुत कम रेट दे रहा है। तो वो क्या करेगा, आपको बिना बताए, अभी ये 200 जीएसएम था, अब वो क्या करेगा, वो इसे कर देगा 180 या 170 जीएसएम। अब इससे क्या होगा, 170-80 जीएसएम करने से पहले इसके 4 प्रोडक्ट निकल रहे थे, अब प्रोडक्ट निकलेंगे उसके 4.5 या 5। समझ रहे हो, उसे एक प्रोडक्ट का फायदा हो गया। तो सीधे सीधे अगर वो 100 रुपए का प्रोडक्ट दे रहा था, तो अब उसे 100 रुपए का फायदा एक्स्ट्रा हो गया सेम 1 किलो में। तो ये अपने प्रॉफिट के लिए किया जाता है। यहां तक क्लियर है। सेम चीज टॉयज में हो सकती है कि भाई जैसे एक आई चश्मा आता है तो उसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है, तो लोग प्लास्टिक यूज करने लगते हैं। जैसे अभी लेंस कार्ड ने बोला था कि वो प्लास्टिक से फ्री अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, प्लास्टिक थोड़ी सस्ती होगी, प्लास्टिक में भी क्वालिटी होंगी, तो कोई क्वालिटी गिरा दे। ठीक है, मैं बस हम इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप कोई भी चीज बेचोगे ना भाई, तो बस उसकी क्वालिटी आपकी सेम रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज आप ये बेच रहे हो, कल कुछ और बेच रहे हो, कल थोड़ा और जीएसएम घट गया या कल कुछ और हो गया। तो ये बता रहे कि आप जब अपनी लिस्टिंग करोगे तो कस्टमर को वही सेम प्रोडक्ट ही मिलना चाहिए। ये नहीं कि आज आपका कलर अलग है, कल कुछ और अलग है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि सेम प्रोडक्ट रहेगा तो सेम क्वालिटी रहेगी, तो सेम रेटिंग आएगी आपकी। समझ ठीक है रहे भाई, क्लियर है। हो? जीएसएम और पैटर्न, हाँ, बाकी और बताओ। सबसे मेन चीज ये नोट डाउन कर लो, लिख लो, अगर पेन कॉपी है आप पे, अगर आप नेट पे हो, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, बराबर पे हो, कोई है यहाँ पे जैसे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, कोई भी यस 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 लिखो अगर है तो, पर काम चल रहा है। हाँ है। और अगर आप क्लोथिंग में हो तो सीरियसली बता रहा हूं, आप अपने पैटर्न का साइज सिर्फ 1 इंच कम करो, सिर्फ 1 इंच। ठीक है, 1 इंच अगर आपकी फैब्रिक में हल्का सा भी लाइक्रा है, फैलती है, तो 1 इंच में फर्क नहीं पड़ेगा,
बट आपके प्रॉफिट में अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो मिनिमम 3 लाख तक का फर्क पड़ सकता है, अगर ऑर्डर सिर्फ ज्यादा है आपके तो। 1 इंच से। अगर आपके ऑर्डर ज्यादा है और आप नेट टू नेट पे हो, सिर्फ 1 इंच फैब्रिक आपको लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट दिला सकता है। और हम ये ऐसे कुछ रट्टा मार के नहीं बोल रहे हैं, ये बातें कोई नहीं सिखाएगा जो हम बता रहे हैं, ये प्योरली प्योरली चेक है, प्रूवन है, हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे। अब बढ़ते हैं आगे। यहां तक क्लियर है सबका? एक बार लिख दूं मैं ये सबके लिए? यस टाइप कर दो अगर आप चाहते हो मैं लिख दूं एक बार। ठीक है ठीक है, ओके 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 डन। ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड पे शेयर। ठीक है, तो एक बार लिख देते हैं। स्क्रीन आ रही है सबकी? और भाई शिवम सिंह ठीक ठाक हो? भाई बस हम ये इसलिए बता रहे हैं कि ना भाई, आप जब प्रोडक्ट खरीदो या बेचो ना, तो आपको लॉस ना हो। एक एक चीज डिटेल में आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये फैब्रिक क्या होती है, क्या बोलते हैं जीएसएम क्या होता है, मीडियम लार्ज एक्सल साइज क्या होता है, किस से किस वेंडर से आपको खरीदना चाहिए, ये सब चीज। क्योंकि ना भाई प्रोडक्ट ही सबसे मेन चीज है। अगर प्रोडक्ट ही आपका बेकार हुआ या कुछ उसमें मिस्टेक आ गई, तो भाई आपकी ना पूरी लंका लग सकती है, इसलिए कह रहा हूँ। और भाई पैटर्न जिसे नहीं पता है, ठीक है मैं एक बार फिर से स्क्रीन स्क्रीन शेयर करी थी मैंने। 1 इंच करना है ठीक भाई है कम ये अपना कॉर्नर दिख रहा है, साइज। ठीक है। मीडियम लार्ज एक्सल का ना, जैसे जैसे 32 या 30, जैसे कि 30 होता है मीडियम का, तो उसका 1 इंच कम करना है। अगर तुम पे लाइक्रा वाइक्रा, उससे क्या होगा, तुम जब पैटर्न काटोगे ना भाई, तो पैटर्न में जब काटोगे तो तुम्हारे जैसे 30 पीस निकल रहे थे, तो उससे 31-32 पीस निकलने लग जाएंगे। ठीक है तो वो पैटर्न फायदा हो फोर जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है साथ में जीएसएम हो गया, ठीक है। और जीएसएम डाउन ना हो, ठीक है यहाँ तक क्लियर भाई? ठीक है अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। भाई, आदिवासी तेल कर सकते हो, पर उसमें कंपटीशन इतना है, लोग अब ना। देखो जैसे तुमने आदिवासी तेल बोला, ठीक है, जो भी ये प्रोडक्ट ऐसा कर रहा हम्म, है ना, देखो इसमें सबसे मेन चीज क्या है, मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया जो सच में अच्छा काम करता है, या आपने किसी से लिया, ठीक है। तो अच्छी चीज के लिए क्या है, अच्छे प्रोडक्ट मतलब अच्छे उसमें चीजें डलेंगी, जैसे देसी कुछ सामान है ना, जड़ी बूटियां। पर क्या है कि जब आपकी सेल बढ़ने लगी तो क्वालिटी गिर गई ताकि प्राइसिंग कम आए, और फिर वो वर्क ना करे, ठीक है, तो आपकी रेटिंग भी गिरेगी, कस्टमर रिटर्न भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी खत्म हो जाएगा। आदिवासी तेल तो वैसे भी आजकल 100-100 रुपए में मिल रहे हैं भाई। ठीक है यहाँ तक क्लियर भाई? अब एक मेन चीज और जो अभी बोल रहे थे तो मेरे को याद आया, मैं भूल रहा हूँ अभी, कुछ बोल रहा था मैं। हाँ, भाई ने बोला था पैटर्न है ना, पैटर्न में एक चीज और है, ये भी एक मेन चीज है पैटर्न की, ठीक है। जो कई लोग गलती करते हैं, पता है लोग गलती ये करते हैं पैटर्न करते हुए, जो कपड़ों का काम कर रहे हैं, ठीक है। वो गलती ये करता है कि मान लो कि स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल डबल एक्सेल 5 साइज है, ठीक है। अब वो गलती क्या करेगा कि मान लो उसके मीडियम और लार्ज या एक्सेल के ज्यादा ऑर्डर है या डबल एक्सेल के ज्यादा ऑर्डर है, ठीक है। डबल एक्सेल के उसके ज्यादा ऑर्डर है, एक बार मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम टाइम ना डबल एक्सेल ही कटवाता रहेगा। तो या इससे क्या होगा, लेता जब रहेगा। डबल एक्सेल कटेगा ज्यादा, या आप ले रहे हो या कटवा रहे हो, जैसा भी है, आपके यहाँ खुद कटिंग हो रही है बात से ले रहे हो, तो डबल एक्सेल में ना कपड़ा ज्यादा लगता है, समझ रहे हो। तो उसके चक्कर में क्या होता है, आपकी प्राइसिंग ज्यादा आती है, ठीक है। बराबर। और ये भी एक मेन कारण है आपके कपड़े की कॉस्टिंग हाई आने की, ठीक है। तो अपनी कॉस्टिंग निकालो एक बार, देखो जब आप बड़े साइज कटवाते हो तो कॉस्टिंग ज्यादा आती होगी, जब छोटे साइज में कम आती होगी। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप दोनों मिक्स कटवाओ, ठीक है। और अपना स्टॉक थोड़ा ज्यादा करो धीरे धीरे अगर हो पाए, जैसे स्मॉल मीडियम और डबल एक्सेल जब कटिंग हो, तो डबल एक्सेल के साथ हमेशा स्मॉल मीडियम लो, और मीडियम लार्ज के साथ मीडियम लार्ज लो। क्लियर यहां तक? ठीक है, साइज मेन है भाई। यार देखो ऐसे स्पैम मत करो, एक ही मैसेज बार 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 मत करो। भाई सिर गुजर के साथ क्या लिखा था मैं पढ़ नहीं पाया, चलो कर दो एक बार स्पैम। अरे नहीं है। रुक और जाए। भाई देखो, अब हम आपको बताएंगे कि जैसे आपके मतलब कि प्रोडक्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है ना भाई, पर फिर भी रेटिंग अच्छी नहीं आ रही है, समझो एक बात को, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, समझो, ये ये बताएं। आगे, अब आगे का है भाई, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने लिख रखा था, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि है ना क्या क्या है ना। यहाँ तक क्लियर है भाई सबका? हाँ क्लियर है, आगे अब देखो। देखो इसके बाद आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, पैटर्न वैटर्न सब एक। भाई देखो, जब आप एक प्रोडक्ट बनवाते हो ना किसी से भी, तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना है प्रोडक्ट को ना क्वालिटी वाइज तैयार करने में। समझो कि कितने कम प्राइस में तैयार हो जाए, समझो। इसके लिए जैसे आप पे नॉलेज नहीं है, अपना मान के चलो कि हम मूर्ख हैं, हम पे दिमाग नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे बात करो, इसमें आपकी इज्जत कम नहीं हो जाती, ठीक है। किसी बंदे को पैसा दो, 1000 दो, 2000, अगर कोई जॉब करता है तो उससे बोलो भाई तू जॉब मत कर, तू मेरे साथ चल, तेरी दिहाड़ी 10 रुपए है या 100 रुपए है, तो हम तुझे 200 देंगे,
क्योंकि 1 या 2 दिन हम उससे डबल पैसे दे सकते हैं। क्यों? अब रीजन ये है कि अगर आपने आज 2,000 नहीं दिए और आप वो क्वालिटी उस प्राइस में नहीं ला पाए, है ना, प्राइस में नहीं ला पाए तो ऑर्डर नहीं आएंगे, और अगर ऑर्डर नहीं आए आपके तो आपका दिन बेकार, बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, सेल्फ डाउट होगा कि यार मैं बेकार ही हूँ क्या, मेरे बस की कुछ नहीं है क्या, ठीक है, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे तो घर वाले ताने देंगे कि यार ये हर चीज नहीं तैयार शुरू करता है पर करता कुछ नहीं, ठीक है। तो एक एक्सपर्ट बंदे को लो, उसे मनाओ, उसे लेके जाओ, ठीक है, जो भी तुम्हारे घर के दोस्त यार, खुद को नॉलेज नहीं है तो किसी जो बंदा ये काम कर रहा है उसे लेके जाओ, ठीक, ये क्योंकि क्लियर। भाई देखो, एक दिमाग से अच्छा दूसरा दिमाग होता है, दो दिमाग चलेंगे तो बहुत बढ़िया काम होता है ना। ठीक, यहां तक क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो बहुत मेन है। अब आपने सबको बुला उला के अपना प्रोडक्ट रेडी कर लिया, ठीक है, आपने माना वो बंदा जीनियस है, ठीक है, जिसने आपकी हेल्प करी और आपका प्रोडक्ट तैयार कर दिया। पर ये बात उसे नहीं बोलनी, पर आप ये सोच के चलो कि ये भी मूर्ख है, समझ रहे हो, जिसने आपकी मदद करी, बनवा दिया, समझो ये भी मूर्ख है, ये भी गलत कर सकता है, तो अब क्या करोगे आप? अब उस प्रोडक्ट को ट्रायल के लिए दो, अपने किसी सही बंदे को जिसे देना चाहते हो उसे दो, 5-6 प्रोडक्ट बांट दो कि यार तुझे कैसा लगा पहन के, खुद पहन के देखो, अगर लड़के के हैं खुद पहन के देखो कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं पैंट है तो ऐसा तो नहीं बहुत टाइट हो रही है, बैठने में दिक्कत आ रही है, या फैब्रिक फट जा रही है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा, चेक करो 2-3 बार। क्योंकि देखो यार, कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आपने एक बार बना लिया, अच्छा अभी देखो यहीं पे अभी एक हमारी क्लास में पिछले में कोई बंदा आया था, वो 250 रुपए में कैमरा बेच रहा था, है ना, अगर उसकी क्वालिटी सच में जेन्युइन है, कोई डमी वमी कैमरा नहीं था, कोई अच्छा कैमरा होता, तो देखो यहीं पे कई लोग खरीदने को तैयार हुए थे। अब फॉर एग्जाम्पल एक एसी है, अगर आप कोई एसी 10,000 में बना लेते हो एकदम सेम कि ठंडा करे, तो रातों रात सेल बढ़ जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है यार, साइंस नहीं है। आप खुद सोचो ना, आप क्या खरीदना चाहते हो, तो सेम वही है कि कम प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करना है, ठीक है। और भाई जो जो स्टेप बता रहे हैं वो सच में मेन है, लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो अब आपने वो प्रोडक्ट दे दिया किसी बंदे को पहनने के लिए, और एक खुद पहन के देखा, और अगर आप लड़की नहीं हो और लड़की का प्रोडक्ट है तो बहन को दे दो, फैमिली में किसी को दे दो, दोस्त को दे दो, और उसे पहन के पूछो कि कैसा है, ठीक है। मैंने भी एक जीन्स लॉन्च करा था, मैंने अपनी किसी फ्रेंड को दिया था पहनने के लिए, और मुझे पता लगा था कि वो जीन्स बहुत बेकार है, ठीक है। और उस और और उसमें घाटा भी हो गया था और हमारा। ये चीज हमने तब करी जब प्रोडक्ट लॉन्च हो गया था, प्रोडक्ट लाइव हो गया, हमने बनवा लिया बिना सैंपल के, हमने सैम्पलिंग फेस नहीं करा था, क्योंकि हमें बहुत ओवर, एक ना जब आप पैसा कमाने लगते हो ना थोड़े टाइम में, जैसे एक बच्चा है जो जो 1,000 रुपए कमाता है और सडनली वो एकदम से लाख, 2 लाख, 3 लाख पहुंच जाता है ना, तो उस पर एक गुरूर आ जाता है, तुम पे भी आएगा अगर कोई कमाने लगेगा, ठीक है। तो उस गुरूर का क्या सीन होता है भाई, कि आप डायरेक्ट करने लगते हो, आप ये रूल भूल जाते हो जो बनाए हैं, है ना। तो डायरेक्ट लॉन्च कर दिया हमने, प्रोडक्ट तैयार कर दिया, उसे ना हमने सैम्पलिंग में नहीं डाला, और क्या हुआ भाई, वो सारा प्रोडक्ट खराब था, सब घटिया था, और कस्टमर रिटर्न आए वो अलग। भर भर के आए, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग फेज बहुत मेन होता है, लिख लो यार। देखो मैं एक चीज बताऊं, जो मैसेज कर रहा है कि भाई ये बता दो वो बता दो, भाई तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, अगर तुम पिछला ही सीखते रहोगे ना और अभी वाली चीज छोड़ रहे हो तो किसी काम का नहीं है, तुम में से कोई कुछ नहीं बन पाएगा ना सीख पाएगा। तो सुन लो एक बार, क्या लिखा है, मिनिमम कितने, अच्छा भाई मिनिमम, भाई सैम्पलिंग 5 प्रोडक्ट से होती है, और 2-4 दिन पहन के देखो, इधर उधर घूमो, पता ठीक है, लगेगा उसके वो। 5 प्रोडक्ट से होती है, और खाली 2 साइज से सैम्पलिंग कर सकते हो, मीडियम बना लो, लार्ज बना लो, एक्सेल बना लो, 3 बनाना है तो, ठीक है। और बस इतना ही है सैम्पलिंग का, और कोई सीन नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट सैम्पलिंग का 5, मतलब सबसे मेन होता है कि आप खुद पहन के, किसी को पहन के उसे 2-3 दिन ट्राई के लिए दे दो कि भाई कैसा लगा आपको क्योंकि प्रोडक्ट, फिर उसका रिव्यू लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हर चीज बहुत अच्छी है, अब क्या है कि मान लो कि वो प्रोडक्ट धुला, है ना, आपने हाँ। 32 साइज की बनाई टी शर्ट, आपके हिसाब से A1 है, सब देखा बढ़िया, धोगे तो नहीं आप, क्योंकि इस क्वालिटी में जाओगे धोने होने में प्राइस बढ़ जाएगा। अब वो धुला, वो श्रिंक हो गया, ठीक है, या कलर छोड़ दिया। कलर छोड़ दिया, कुछ हो गया है ना, तो फैब्रिक बेकार है, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग फेज में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है, यस 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 टाइप कर दो, आगे बढ़ते हैं। और भाई हम किसी को ना वो नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस ये बता रहे हैं कि आगे आगे करके तो पता लगेगा। वैसे आपको सबकी रिकॉर्डिंग मिली जाएगी, एक बार आप देख भी लेना, ठीक ठीक है, है। अब आगे बढ़ते हैं, सैम्पलिंग फेज हो गया, ठीक है, ठीक है। अब जो बंदे, मैं ये एक मेन नॉलेज बता देता हूँ, जो बंदे लोअर बेचना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन लोअर है, लोअर वगैरह मतलब कोई भी नीचे का जैसे होता है लोअर ट्राउजर, कुछ भी ट्रैक पैंट जिसमें इलास्टिक यूज होती है ना, कई बार यहाँ पे भी इलास्टिक यूज होती है, ठीक है, ये मेन चीजें लिख लो, ठीक है। इलास्टिक यूज होती है, या कोई ऐसा कपड़ा है जो लाइक्रा का है ना, कुछ भी ऐसा कपड़ा है ना जो कपड़ा श्रिंक होता है ना, तो इलास्टिक की एक चीज है कि वो पानी में जाने के बाद छोटी होती है,
ठीक है। तो क्वालिटी चेक के वक्त धोने का काम जरूर करें, ठीक है, धो के जरूर देखें, ठीक है। और एक और मेन चीज है, प्रिंट होती है, कहीं ने देखा होगा टी शर्ट पे प्रिंट होता है ना। तो क्या होता है, सस्ते के चक्कर में कई बार ऐसा प्रिंट ले लेते हो आप कि 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है एक प्रोडक्ट की, मिनिमम होती है। अब आपने ऐसे ही फैब्रिक यूज कर ली, ऐसे ही कोई प्रिंट यूज कर लिया कि फर्स्ट वॉश पे ही खत्म, यार बहुत कई जगह से ऐसे क्रैक आ जाते हैं ना। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी हैं, ध्यान देना, ठीक है। ये छोटे में मत लो, मैं रियली बता रहा हूँ, थोड़ा 2 रुपए ऊपर लेके इस पे ध्यान देना, ठीक है। रेटिंग और बूस्ट का बता ठीक रहे है। भाई। अब इसके बाद भाई इस वाले को आप क्लियर कर लोगे ना, ना अकाउंट बैन होगा, ना रेटिंग खराब आएगी, ठीक है। और प्रोडक्ट लाइफ टाइम चलेगा। अगर मान लो तुमने एड रन कर दिया, ठीक है, जो बंदे ऐड ऐड कर रहे हैं, ऐड लगा दो, ऐड लगा लो, मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट एकदम टट्टी है एक तरह से, मान लो, ठीक है। टट्टी नहीं, तुमने, मतलब बेकार है अरे थोड़ा, मान लो एक हाँ। बार को तुमने फैब्रिक अच्छी चुनी, सब अच्छा चुना, ठीक है, और तुमने नहीं ध्यान दिया पैटर्न में, वो टेढ़ा हो गया, कुछ हो गया है ना, या साइज बेकार हो गया, या यहाँ पैंट बना ली और वो पहनते वक्त दिक्कत दे रही है, या सिलाई फट रही है ना, तुमने ऐड लगाया भर भर के, तुमने लगा दिया 5,000 10,000 डेली का, ठीक है, हो गया, उसके बाद आपकी रेटिंग आ गई 2.2 से नीचे, मीशो ब्लॉक कर देगा, पहले सारे पैसे पहले पता है क्या बर्बाद। होता था? पहले मीशो ना लिस्टिंग ब्लॉक करता था, अब मीशो आईडी ब्लॉक करता है अगर रेटिंग खराब आ गई तो। अभी आपको दिखाएंगे कि क्या रेटिंग परसेंटेज होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ठीक ठीक है। है। अब आओ चलते हैं भाई एक जगह, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये मीशो का पैनल है, कहाँ गया मेरा? और आपने पैनल दिखा के अरे आईडी बंद कर दो ना मेरी। मैं मैं दूसरी ओपन कर देता हूँ। ये रहा। एक मिनट रुको, मैं दूसरा पैनल दिखा रहा हूँ। वीडियो भी चल रही है। नहीं, मैं ठीक बता है। रहा हूँ ना कि ये भाई ये स्क्रीन शेयर है, वो मैं आईडी लॉगिन कर रहा था, हमारी आईडी लॉगिन थी, ठीक है, इसलिए ये डिस्प्ले शेयर है, ठीक है। अब ये मेन चीजें ध्यान देना है ना, ये नया मीशो का भी क्वालिटी चेक के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है मैं समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे मान लो ये एक अकाउंट है, डमी अकाउंट, ठीक है, इसमें हमने क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें देखो, है ना, ये शॉपिंग व्हील्स है, ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें देखो, जब आपका ये है 15% तक ग्रीन। ग्रीन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15 से अगर 22% अगर आपका होता है, यहाँ पे पूरा फंडामेंटल लिखे हुए हैं, ठीक है, कि टोटल रेटिंग इसमें 107 आई है, क्योंकि हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। वो ये मैंने अपनी वाइफ को इसमें बोल नेगेटिव रेटिंग को, 1 और 2 की रेटिंग को काउंट करता है। जैसे मान लो 107 में 38 लोगों ने इसमें 1 और 2 की रेटिंग दी, तो इसने 38 डिवाइड बाई टोटल को कर दिया, ठीक एक सौ है, सात 107, तो टोटल हो गया 35%, तो ये 26% है ब्लॉक के लिए, ठीक है। 26 से ऊपर जाते ही ब्लॉक हो जाता है, समझ आई। तो ये अकाउंट हो गया ब्लॉक, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबका। क्या है, खुद के मीशो अकाउंट में कितने प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, खुद के मीशो अकाउंट में कितने अरे प्रोडक्ट? मतलब कितने से सेल करें? पहले भाई मैं तो बताऊंगा, एक प्रोडक्ट लो और उसकी लिस्टिंग करो 4 5, जो और हमने पिछली बार बताई थी, हाँ, जो बैकग्राउंड बदल बदल के। बैकग्राउंड बदल बदल के, बिल्कुल सही तरीका, ठीक है। तो अब भाई ये ग्रीन है, ये येलो है, और ये रेड है, ठीक है। अब ये आपका कभी नहीं हो, इसके लिए क्या ट्रिक है, ठीक है, लाइव बताया जा रहा है, ठीक है। ये मेन चीज है, ठीक है, भूलना मत। एक बार और स्पैम, एक बार और करना, मतलब जो जो यस यस, मतलब जिसका अकाउंट बैन है, एक बार करना। नहीं बेंचर। है भाई, है। एक बार यस यस का मैसेज डालो। अबे नहीं है किसी का अरे तो भी कर यूज दे यार है भाई, ऐसे। अभी मैंने देखा था, यस यस आने लग गया, ठीक है। ठीक है। तो देखो भाई, ये इसी वजह से होता है कि जब आप प्रोडक्ट डालते हो आपकी रेटिंग खराब होती है, तो कई लोग पता है इसका क्या जुगाड़ करते हैं। कई लोग इसका जुगाड़ ये करते हैं भाई कि वो खुद से ही अपने प्रोडक्ट खरीद के रेटिंग देते हैं, तुमने देखा होगा, है ना। उसमें पैसे भी बहुत लगते हैं, है ना। और वो पर 4 5 रेटिंग से ज्यादा दे नहीं पाते, 10 12 ठीक है, बस। कितना ही दे लोगे, तो इससे बढ़िया तरीका है भाई कि आप बनाओ एक थैंक्स लेटर, ठीक है, ये लिख लो। ये है हमारा थैंक्स लेटर, कहाँ गया हमारी फाइल, पीडीएफ बनाई थी मैंने, ये रही, ठीक है। ये एक है थैंक्स लेटर जो हमने बना रखा है, ठीक है। ये हर प्रोडक्ट के साथ हम भेजते हैं, जिसमें हम लिखते हैं थैंक यू लेटर। इसमें लिखा रहता है यू गेट रस 20 इन 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड अब हटा दिया मैंने क्योंकि टाइम लगता है, ठीक है। इफ यू आर गिविंग अस 5 स्टार एंड राइट अ गुड रिव्यू, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू दिस नंबर, एक नंबर खरीद लेना व्हाट्सएप के लिए, ठीक है। एंड सेंड मी योर पेटीएम नंबर, आई सेंड यू 20 रुपीज इन 30 मिनट्स इन योर पेटीएम अकाउंट, ठीक है।
ये देख लिया, ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है? जिस जिसको समझ आया बताओ। और हर प्रोडक्ट के साथ आपको ये देना है। ठीक है, हर प्रोडक्ट के साथ कुछ भी हो भाई, खिलौने बेच रहे हो तो खिलौने के साथ, और अगर एक तरह से जैसे भाई अभी कह रहे थे हमारे कि वो कैमरा बेच रहे थे, तो कैमरे के साथ जो भी है उसके साथ दो। और 20 रुपए भाई, मैं बताऊं, अगर तुमने 1000 प्रोडक्ट भेजे ना, तो उसमें से सिर्फ 10 या 20 लोग करते हैं, ठीक है। और उतना ना आपकी टोटल रेटिंग को बढ़ाने के लिए इनफ। और समझ आ बस गया? इसे करना क्या है, अपने प्रिंटर से या लैपटॉप से इसको बनाना है और जाके किसी साइबर कैफे से प्रिंट निकलवा कर लिया ना ठीक बस, है, और और उसमें देना है। एक ही बार में निकलवा लेना। और ये हर पेपर के साथ कैसे देना होता है देखो मैं बताता हूँ। मान लो ये मीशो की पॉली बैग है, एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, लाइव। ठीक है, ये पैकिंग है, मान लो इसे अभी जस्ट मान लो हम लाए नहीं, ठीक है। ये पैकिंग मटेरियल है मीशो का, जिसमें वो टेप लगाते हैं ना, स्कैनर लगाते हैं। तो क्या करना है आपको, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, इसे बोलते प्रोडक्ट मान लो इसे, ठीक है। ये प्रोडक्ट डाला मीशो की पन्नी के अंदर, ठीक है। ठीक, उसके बाद ये है थैंक्स लेटर, जो अभी आपको दिखाया ना, थैंक यू, 20 रुपए मिलेंगे आपको अगर आप इस नंबर पे 5 का रिव्यू देके स्क्रीनशॉट देते हो। ये लिखा हुआ पेपर मान लो, और ठीक है। इसे जो प्रोडक्ट लोगे उसके बीच में डालना है, ठीक है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट अंदर डला है, इसी के अंदर ये पर्चा भी डाला, ठीक है। उसके बाद ये मीशू का, इसमें टेप होता है ऊपर, मीशू अगर यूज करा है, ऐसे करके चिपका दिया, ठीक है। और फिर ऊपर स्कैनर लगा दिया और वो प्रोडक्ट चला गया। अब जब बंदा फाड़ेगा तो उसे फाड़ते ही अंदर ये मिलेगा, ठीक है। अब ये मिलेगा, वो पढ़ेगा कि अच्छा, अगर मैं 5 की रेटिंग दूंगा तो 20 रुपए भाई से मिलेंगे। ब्लॉक कर देते हैं, हम भी भाई 5 साल से कर रहे हैं इस चीज को, हमारा तो ब्लॉक नहीं हुआ। ऐसे ब्लॉक नहीं होता भाई, कहने वाली बात है। खुद भी बोलते हैं कि आप कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। हम, पता है, मैं ये ना, तुमने वीडियो वगैरह देखी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम मीशो के ना बायर को चेंज नहीं कर रहे, हम कनेक्ट नहीं कर रहे उनसे किसी तरह का, ठीक है। कि हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वैसा कुछ नहीं है, हम खाली रेटिंग के लिए कर रहे हैं। और और ज्यादा हो तो आप उसे, जैसे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके बीच में छुपा के हाँ, दे सकते हैं, ऐसा मैनुअल की कुछ नहीं। तरह कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, देखो, जिसे ट्राई करना है वो करे, जिसे ट्राई नहीं करना बिल्कुल मत करे। हमारा काम है बस बताने का, जो हम कर रहे हैं वो तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है ये तरीका बेकार है तो प्लीज यूज ना करें, ठीक है। पर जेन्युइन ट्रिक है ये, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है? ये ट्रिक अपनाने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट में सच में दम है और आपने हमारी ट्रिक यूज करके प्रोडक्ट बनाया है, तो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक नहीं होगी, ओ सॉरी, आईडी ब्लॉक नहीं होगी, ठीक है। अब तो लिस्टिंग का सीन हट गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, थैंक्स लेटर हो गया। हाँ, और सबसे मेन चीज, सबसे 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 मेन चीज, सबसे मेन चीज क्या है भाई, टाइम टू टाइम अपने रिटर्न, अपनी रेटिंग और अपनी क्वालिटी चेक करते रहो। अगर आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, तो 3 कारण ही हो सकते हैं। जीएसएम में बदलाव किया गया है, आपको बिना बताए, जिससे आप माल ले रहे हो उसने, ठीक है। पैटर्न पे बदलाव किया जा चुका है बिना आपको बताए, ठीक है। अगर इन इन तीनों चीजों में चेंज आ रहे हैं, और आप क्वालिटी में चेंज, मतलब आपको नहीं पता है, आप कह रहे हो मैं सेम प्रोडक्ट ले रहा हूँ, सेम चीज कर रहा हूँ, फिर भी ये अब घट क्यों रहे हैं या बढ़ क्यों रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो रीजन है बिना बताए पैटर्न, क्वालिटी, जीएसएम पे बदलाव किया गया है। भाई क्लियर है? और भाई मुझे नहीं लगता कि ये क्लास 15 दिन चलानी चाहिए, क्योंकि हम एक ही दिन में बहुत कुछ बता रहे हैं। और अगर हम 15 दिन बेमतलब में जबरदस्ती खींचें, तो हम 20 दिन भी खींच देंगे, ठीक है। पर काम काम की चीज अगर बताएं तो रियल में आप खुद भी सोचो आपको क्या सीखना है, बेमतलब की चीजें सीखनी है या काम की चीज सीखनी है, तो इतनी चीज है नहीं। हम पहली बार क्लास दे रहे थे, हमें पता नहीं था, पहले हमने सोचा था कि हम एक दिन बस ये बताएंगे, एक दिन रिटर्न बताएंगे, एक दिन ये बताएंगे, ऐसे 15 हो जाएंगे। अगर आप भी मोटा मोटा गिनो ऑर्डर, मीशो अकाउंट एक दिन में अगर पूरा बनाना बनाना सीख गए, ठीक है। सेकेंड डे ऑर्डर डिस्पैच और मीशो के बारे में कैसे ट्रैक करते हैं ये सब सीख गए, ठीक है। थर्ड डे रिटर्न मान लो, एक दिन एडवर्टाइजमेंट वगैरह मान लो, पैटर्न वगैरह अभी सिखाई दिया है, ठीक है। तो 6-7 दिन से ज्यादा की क्लास मुझे नहीं लगती। अगर जेन्युइन कोई बंदा सिखाए तो सिखाए, उसमें भी अभी हम आधे घंटे तक आपके सवाल लेते हैं, अगर सवाल लेना बंद कर दे तो 3-4 दिन मैक्सिमम, ठीक है। क्या है भाई? हाँ, एक बार जिसे ये पढ़ना है एक बार पढ़ ले, ठीक है। मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बार प्लीज जिसे भी लिखना हो या याद करना हो भाई, अपना देख ले, ठीक है, ताकि आपको इश्यू ना हो। स्क्रीन दिख रही है? और मैसेज हटा दिया मैंने ताकि दिखे ना, देखो ये है। स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, मैं बहुत स्लो स्लो कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, क्लियर? बस इतना ही है, ठीक है। अब आराम से पढ़ते रहना इसे, ये हर प्रोडक्ट के साथ जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? अगर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया तो एक बार यस 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 का मैसेज कर दो। अरे नो, इसका स्क्रीन शॉट। अरे फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। नो 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 नो, क्यों क्यों क्यों?
चल एक बार अच्छा और ठीक है, दिखाते हैं। एक बार और कर दूं? हाँ कर दे। चलो एक बार और कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद सवाल शुरू होंगे। भाई यार देखो, मैं बोल देता हूँ, तुम ना इतना वो करने से तो बढ़िया ही है कि मैं ही लिख देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है यार, मैं बहुत सिंपल बताऊं, तुम हिंदी में भी लिख सकते हो इसका, बस कुछ भी आप कहीं से भी लिख सकते हो। इसका मतलब बस ये है कि अगर आप हमें 5 की रेटिंग देते हैं और एक अच्छा रिव्यू टाइप करते हैं, तो हम आपको 20 रुपए देंगे। आपको बस उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे इस नंबर में सेंड करना। ठीक है, अब आप इसे हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे लिखना है लिखो। इंग्लिश में मैंने इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि जो बंदा मीशू यूज करेगा उसे इंग्लिश आएगी, क्योंकि हिंदी में मीशू कोई यूज ही नहीं करता, है ना, और एक डिफॉल्ट चीज है और, ये। जैसा व्हाट्सअप आपने इस नंबर से बनाया ना, उस नंबर को ना बंद कर रखना, क्योंकि भाई बहुत कॉल बहुत आती कॉल है। आती है अगर ज्यादा ऑर्डर है तो, ठीक है। हम्म। चलो भाई, क्लियर सबका? क्वेश्चन शुरू करें। और भाई मुझे नहीं लगता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7 दिन से ज्यादा क्लास नहीं होगी, 15 दिन। फिर भाई अगर तुम 15 दिन खींचना चाहते हो तो बस फिर सवाल ना जैसे ऐसे बेमतलब में बढ़ाने पे ही बनेंगे 15 दिन, खामा खा के। अगर जेन्युइन करें तो 7 दिन से ज्यादा नहीं है। क्या लिखा भाई? अनम्यूट, अनम्यूट, ओके 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 भाई पर हो गया। भाई एक बात बता सकता हूँ मैं, जो जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं ना भाई, वो हमारी बीती है हुई है, हमने खुद करा है, तब जाके इतना ग्रो करा है हमने मीशो फ्लिपकार्ट में। हेलो सर। जैसा जैसा हम बता रहे हैं, अगर आप वैसा वैसा करोगे ना, तो अपनी कसम भाई झूठ नहीं बोल रहे आप भी, कम से कम नहीं तो अभी शुरुआत में ही 1-2 महीने 3 महीने के बाद 40 से 50 हजार रुपए आराम से घर बैठे कमा लोगे, इतने की गारंटी देता हूँ मैं। बोलिए भाई, आप बोलिए। सर मैंने जैसा कि आप आगे बता रहे थे जीएसएम वगैरह के बारे में, तो जब आपने स्टार्ट किया था तो अभी वो आप मैन्युफैक्चरिंग वाले में सब कुछ बता रहे थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ये सब जीएसएम वगैरह। बट अगर कोई न्यूली स्टार्ट करे, मतलब प्रोडक्ट लेकर आए, तो कौन से मार्केट से लेकर आए? जो क्योंकि अभी आप कल बोल रहे थे कि 150 रुपये भाई में भी कंपटीशन मार्केट, मतलब मैं शर्ट आपको का। एक चीज बताता हूँ, हम्म। जीएसएम सबसे सस्ता पड़ता है, बस लोगों को ना नॉलेज नहीं है। आप किसी नहीं से खरीदोगे ना, तो मैं बस बता रहा हूँ, सुन लो एक बार। आप किसी से खरीदते हो प्रोडक्ट, है ना, किसी से खरीदते हो तो वो अपनी कॉस्टिंग जोड़ेगा, सब कुछ जोड़ के ही देगा। पर एक फैब्रिक की थान अगर आप गांधी मार्केट जाते हो या कहीं से भी लाते हो ना, तो वो मात्र 5,000 की है, मात्र अरे पांच ये हजार वो नहीं कह रहे, मैं ये कह रहा हूँ, देखो जैसे आप नया प्रोडक्ट खरीदने जाते हो मीशो में कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए, तो सबसे बढ़िया मार्केट है गांधी मार्केट, ठीक है जी। एक है क्या बोलते हैं, दिल्ली की सदर मार्केट, वहां से। और हम्म। आप ना ये नहीं, आप मैं हमने आपको पिछली बार भी बताया है कि ना, अगर आपको जोन सा प्रोडक्ट पसंद आता है जैसे मीशो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, पहले उसे आप खुद मंगाओ। मंगाने के बाद उसका खुद क्वालिटी चेक करो, खुद देखो कि भाई नहीं, कौन सा जीएसएम है, मैं कैसा आपसे क्या ये है। पूछ रहा हूँ, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की नहीं थी नहीं या नहीं, फिर हम पहले? मैंने तो वीडियो में भी बता रखा है, हमने पहले ये माल गांधी गांधी मार्केट, ये क्या बोलते हैं, इधर उधर की मार्केट से लिया, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे थोड़े बहुत ऑर्डर 50-60 बढ़ने लग गए ना, तब हमने अपने हम्म। क्या बोलते हैं कॉलोनी या अपने आसपास में देखा कि कोई हमारा वेंडर है जो बनाता हो, जिससे हम माल परचेज कर सके, तब जाके हमने फिर उनसे माल लिया और फिर खरीद हुआ। ओके, और और सेकंड ये मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर कोई न्यूली स्टार्ट करे कंपटीशन या अच्छा अमाउंट जनरेट करने के लिए, तो मीशो से स्टार्ट करे या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी जाए? अभी तो भाई मीशो ही बेस्ट है, क्योंकि मीशो और मीशो, फ्लिपकार्ट, हाँ, अमेजोन से दूर, amazon ओके। ना और ब्रांडेड चीजों को ज्यादा वो करता है। क्वालिटी या कुछ अलग है हम्म। तो। बस लास्ट एक और क्वेश्चन है, मतलब जैसे कि अगर हम माल लेके भी आ रहे हैं, तो मतलब जो प्रोडक्ट आता है उसकी पैकेजिंग फीस वगैरह, वो मतलब पिन्नी से लेके पैकेजिंग से लेके क्या कॉस्ट पड़ती है, मतलब एक अगर न्यूली स्टार्ट करना चाहे आप तो? हो कहाँ पे वैसे, कहाँ 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 पे रहते हो आप? मैं यूपी अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यूपी अलीगढ़ से ना, आपको आने में और जाने में अगर आप सही मतलब एक 500-200 पीस लेके जाते हो ना, आपकी कॉस्ट 2 से 3 रुपए एक प्रोडक्ट में पड़ेगी, बस उससे ज्यादा नहीं। नहीं, जैसे कि लेवल प्रिंटिंग ये सब टोटल मिला के एक प्रोडक्ट में क्या पैकेजिंग कॉस्ट आता है? 2-3 रुपए पैकेजिंग आठ पड़ गया रुपया ऐसा वो? 10 रुपया लो मान लो। भाई ने बता दिया। हाँ, 8 रुपया। 8 रुपए 10 रुपए ऐसे ही आता है। मैं भाई भी कपड़ों का करता हूँ भाई। ये हाँ। अलग अलग चीज का है, जैसी क्वालिटी लोगे वैसी बढ़ेगी, ठीक है। ठीक ऐसा नहीं है, है। फिक्स है। ठीक। कैसे भाई लोग कुछ पूछें? पूछो भाई, इसलिए तो खुला है। अरे कल प्राइस बढ़ा था, जैसे आपने बोला था कि ऐसा हम्म। ऐसा प्राइसिंग करना है, जैसे आपने गाइड दिया था। कल की क्लास तो मेरी मिस हो गई थी। होपफुली आप लोग अपलोड करें तो मुझे देखने मिल जाएगा। ट्राई तो तो कर रहे थे। प्राइस जैसी बढ़ाया ना सर, तो ऑर्डर बहुत गिर गया। प्राइस बढ़ाते ही गिर गया? हाँ, आज तो ही गिरा है बहुत ज्यादा। बढ़ाने के लिए थोड़ी बोला था हमने, कॉम्पिटिटिव के लिए बोला था। नहीं नहीं, कॉम्पिटिटिव अभी भी है। ऐसा मैंने देख लिया है कि उस रेंज में और उस क्वालिटी में नहीं है, क्योंकि कॉटन देता हूँ प्योर और डिजिटल प्रिंट के साथ।
सूरत से मंगवाता हूँ। तो तो फिर मैंने वो अगर आप क्वालिटी पे काम कर रहे हो तो आप प्लेटफॉर्म बदलो, मीशो की जगह मिंत्रा पे जाओ, ठीक है। मिंत्रा तो ये खुल चुका नोट है। कर लेना, अगर आप क्वालिटी पे कर रहे हो तो मिंत्रा बेस्ट है, ना कि मीशो। तो क्वालिटी, गंदा क्वालिटी देता हूँ तो वो वापस आ जाता है, काफी बैड रिव्यू में लगता है। आप अकरम भाई, मैं कह रहा हूँ आपके लिए प्लेटफॉर्म बेकार है, आप मीशो मत करो, आप वो मिंत्रा करो, अगर अच्छा, क्वालिटी पे। अगर मान लो कि प्राइसिंग बढ़ाता भी हूँ, एड्स भी लगाया, तो 6 ही ऑर्डर आया, जबकि वो नॉर्मली ऑर्गेनिक उसका 100 आ जाता है। ऑर्गेनिक तो आते हैं रेट कम करके, है ना। हाँ, बढ़ाया भी, 30 तो 30 आप ज्यादा बढ़ाया। कॉम्बो करो। कॉम्बो, मैसेज आ रहा है मेरे कॉम्बो को। बहुत चला जाएगा भाई, 700 रुपये चल जाएगा। तो फिर भाई देखो, क्वालिटी के साथ ना, क्या कॉटन बना रहे हो ना, कॉटन में मिक्स करो पीसी कॉटन वगैरह। कॉटन हेलो। कॉटन में स्पैंडेक्स पैंट दे रहा हूँ, और वो कॉटन शर्ट दे रहा हूँ लेडीज का, हेलो बच्चों का, 1 से 10। हेलो। हाँ, तो भाई देखो, मैं तो आपको यही कहूंगा, अगर प्राइसिंग आपकी ज्यादा है और आप क्वालिटी के हाँ। साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, तो प्लेटफॉर्म मीशो क्वालिटी वाइज नहीं है। लोग मिंत्रा वगैरह अच्छा। ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि पता है क्या, देखो मैं बताऊं, जैसे आप मीशो में हम्म डालोगे ना तो सबसे कम प्राइस के प्रोडक्ट ही टॉप आते हैं, समझ रहे हो। हम्म। और लोगों को ना नॉलेज नहीं है, वो कॉटन ही डालते हैं अपने प्रोडक्ट पे भी, भले पॉलिस्टर हो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पॉलिस्टर हो, कॉटन हाँ, तो स्पैंडेक्स हो, लोग कुछ लोग भी हो। कैसे करेंगे वेरीफाई कि आप जेन्युइन हो और वो नहीं है, लेके ही अब करेंगे। कोई अच्छा रिव्यू देता भी नहीं, गलत हाँ, रिव्यू तो जैसे बहुत भाई ने जल्दी भी आ जाएगा। बोला था, आज शिवम भाई ने शायद बोला था कि मैं अमेजोन करूं या वो करूं, तो आपके लिए अमेजोन वगैरह, ठीक है। आप अमेजोन करो, मिंत्रा करो, ये आपके लिए है। और डेली का एड स्पेंड कितना होना चाहिए, वो एज आप पे अप्रॉक्स है कुछ भाई, आइडिया? वो आप पे है। शुरू में कम करो और जब प्रॉफिट दिखने लगे तो बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे स्केल करो, 10% से स्केल करो, 20 से करो, जैसी भी आपको सही लगे, ठीक है भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन लास्ट। भाई बहुत है अगर पैसे, एक पूछो लास्ट भाई, क्वेश्चन बोलो। सर, आरटीओ रॉन्ग आता है अगर मीशो पे, तो कैसे क्लेम करें? ये अभी एक आगे की भी क्लास होगी, पर मैं बता दे रहा हूँ, आप ना पॉली बैग स्कैन वाली परचेज करो, सबसे मेन वो है। कर रहा हूँ, वो लोग मार वो, के टेप टेप फाड़ के अंदर से माल निकाल लेते, टेप मार देते हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जब टेप मारा हुआ माल आता है ना, तो जो कुरियर वाला आता है ना, वो टेम्पर्ड हाँ मार्क करता है, टेम्पर्ड लो। ठीक। अगर हाँ फटा हुआ है ना प्रोडक्ट, तो उससे बोलो हाँ टेम्पर्ड मार के दे मेरे को। एक बंदा तो रहता होगा हाँ। रिटर्न लेते वक्त। नहीं, टेम्पर्ड मरवाता हूँ, मगर आरटीओ का पता नहीं था, उसको भी मरवा लेना है ना फिर। रॉन्ग सब का तो पे मरता कराओ, ही है। अगर प्रोडक्ट फटा हुआ है तो आप सब पे कराओ टेम्पर्ड, ठीक है। चलो ठीक ठीक, आप ओके सर। अगला अगला भाई, आकिब मलिक भाई, बोलो। हेलो, हाँ जी भाई। बोलो भाई भाई, वो बोलो। आपने जो ये बताया कि रेटिंग बढ़ाने के लिए हाँ हाँ। मतलब ये कार्ड डाल लेना, या आपने जो स्क्रिप्ट दी है, भाई आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, कसम से समझ नहीं आ रहा मुझे। आपने आपने जो मतलब ये स्क्रिप्ट दी है ना लिखने के लिए, कि मतलब कार्ड बना के उसमें डाल दो पार्सल में, हाँ हाँ। तो लेकिन इससे तो खतरा होता है ना, भाई बिलो। हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, हमें नहीं हुआ आज तक। हेलो। नहीं, मैंने और ज्यादा एक्सपर्ट से पूछा है तो बताते हैं कि बल्कि अब भाई उल्टा ये मैंने मैं बताऊं, कस्टमर केयर आपने पे किसी पूछा है, एक्सपर्ट से नहीं वो भी ऐसे ही पूछा। बता रहे हैं। ये आपने, पता है क्या हुआ है आपके साथ, आपने एक वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम में, बहुत वायरल हो रही है, वो देख के आपको लगा नहीं होगा। नहीं, इंस्टाग्राम पे मैंने कोई वीडियो नहीं देखी है, मैंने एक्सपर्ट से बात की है। अच्छा, तो भाई अभी हमारे साथ नहीं हुआ तो क्या पता हमें नॉलेज ना हो, अभी चल रहा है हमारा, ठीक है। नहीं, ये खतरे से खाली नहीं है ना, ये तो चीज मुझे सही नहीं लगी आपकी। नहीं सही लगी। भाई तो ये हाँ, ये जरूरी नहीं है गलत आप थी। करो, हम पर्सनली कर रहे थे और हमें अच्छा रिव्यू आ रहा था, तो हम इसलिए अपना पर्सनल बता रहे अच्छा है भी आया है, बहुत अच्छा रिव्यू आया है। हैं जी। लेकिन फिर भी एक इसमें खतरा होता है कि ठीक है, करेगी भी मतलब तो भाई अच्छा आगे से ध्यान करेगी। रखेंगे, अगर कुछ और इससे बढ़िया मिलेगा तो करते हैं ट्राई, बट अभी यही है हम पे, ठीक है। ओके भाई, बोलो नीरज भाई, अब भी बोलो। भाई मैं मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आप लोग की मैन्युफैक्चरिंग है, और हम्म जिसको लोग, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लोअर का काम करना है और मैं हम्म। लोअर को बाहर मैन्युफैक्चरर से अगर परचेज करता हूँ, तो फिर मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस कैसे दे पाऊंगा? क्योंकि जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका प्राइसिंग उसकी लो रहेगी। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, है ना, सही से सुनना मेरी बात, ठीक है। जो मैन्युफैक्चर होता है ना, वो 2 रुपए का भूखा होता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि उसका रिटर्न नहीं है, ठीक है। उसे ना रिटर्न आना, ना उसे इस बात का डर है कि भाई कुरियर रिटर्न आ जाएगा, माल पड़ा रह जाएगा या कुछ ऐसा है। वही प्रोडक्ट बना रहा है जो आप उसे ऑर्डर दे रहे हो, समझ रहे हो। अगर वो डेली के 200 प्रोडक्ट में 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए भी कमा रहा है, तो उसे पता है मेरे 1,000 रुपए बन गए, ठीक है। महीने के 30,000 पैसा आपसे कैश लेगा, ना पैसा डूबना, ना माल डूबना, ठीक है। 5 रुपए में वो आपके लिए काम करके देगा, अगर आप सही क्वांटिटी
मैं माल डेली लेती हूँ। आप भी सोचो कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई बंदा कहता है मैं डेली तुझसे माल लूंगा, ठीक है, और बता मेरे को कितने पे देगा, तो तुम 3 रुपए में भी दे दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है पैसा कैश है ना। मैं माल बना के उसे दूंगा, वो दे देगा, और 3 रुपए में एक सप्लायर को फर्क नहीं पड़ता, समझ लो। 3 रुपए तो पन्नी की कॉस्ट है, पर उसे पड़ेगा क्योंकि वो डेली 1000 पीस बनाएगा। एक बात मान लो, आपके 1000 ऑर्डर आ गए, ठीक है, अब वो डेली 1000 पीस बना रहा है, वो 3 रुपए कमा रहा है, उसके 3000 हो गए डेली के, ठीक है। उसमें मशीन की झंझट उसकी, हर चीज की झंझट उसकी, वर्कर की झंझट उसकी, दुनिया भर की झंझट उसकी। वो आपके घर माल दे के जाएगा, भैया ये है 1000 पीस आपके, गिनो, ठीक है। लाइट नहीं आ रही, फलाना नहीं आ रहा, ढिकाना नहीं आ रहा, सब देखेगा वो, समझ रहे हो। तो व्हेन यू गो टू अ क्वांटिटी, तो सब लोग आपको बहुत कम प्राइस में करते हैं, एक एक 2-2 रुपए में काम होना शुरू होता है, ठीक है। और कितना भी बड़ा बंदा हो जाए, कितना भी बड़ा कर ले, मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। अभी हम भी 5 या 6 बंदों से आउटसोर्स कर रहे हैं, हम इतने बड़े पे भी हम नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अब मान लो आपने कंपनी ली, हमने, जैसे हमारी कंपनी है, ठीक है, अभी जमीन ली हमने दूसरी कंपनी के लिए, पर वैसे बता रहा हूँ, आपने कंपनी ली, रेंटल ली, मान लो आप अभी न्यू हो, आपका काम चल गया, आपके 500 ऑर्डर हो गए, ठीक है, आपने मशीन लगा दी 20, ठीक है। अब आपके 600 ऑर्डर हुए, तो आपने 2 मशीन और लगा दी, 7 हो गए, और बड़ा ऐसे 10 लग गई मशीन, है ना। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी ना पूरी कंपनी में मशीन भर जाएगी, जगह नहीं होगी, अब आएगा एक टाइम ऐसा। अब अगर उसके बाद आपके ऑर्डर और बढ़ गए 200, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नई कंपनी चाहिए, लाइटिंग चाहिए, बिजली चाहिए। अगर जनरेटर की पावर भी अगर एकदम टॉप पर आ गई है, जैसे 10 kV का अगर जनरेटर है और वो टॉप कर चुका है, तो एक जनरेटर भी नया चाहिए। इतना बढ़ाने से बढ़िया आप सोचो कि यार 3 रुपए देके जल्दी बनवा लेते, और जब तक आप उसे दोगे और ऑर्डर बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये बहुत मुश्किल फैसला है कि पूरा हम कर लेंगे, कोई नहीं कर पाता पूरा, ठीक है। सही बात है। तो आउटसोर्स ही चाहिए। क्लियर। क्लियर क्लियर, थैंक यू भाई। ओके भाई, अगला कोई, गणेश भाई आप बोलो। हेलो बोलिए बोलिए। भाई, 4 क्वेश्चन है मेरे पास। 4 क्वेश्चन पूछे हाँ, ये पूछे। मैं चार चार प्रोडक्ट चॉइस करे थे। एक तो मोबाइल कवर का, और एक क्या, सॉरी कुर्ती भाई सॉरी, प्लाजो सुना का। नहीं, वापस रिपीट रिपीट। भाई मैंने 4 प्रोडक्ट चॉइस किए थे क्या लिए थे। कि एक 4 प्रोडक्ट चॉइस किए थे मैंने। हाँ ठीक है। एक मोबाइल कवर का, और कुर्ती प्लाजो का, ठीक है और ज्वेलरीज का। इन तीनों में से कौन सा बढ़िया है, बेस्ट है? भाई, आपने पिछली क्लास ली थी, सही बताना, पिछले से पिछली ली हम्म, थी। ली थी, तीनों ली थी मैंने। तो भाई आपको बताया ना प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, अगर आपने वो रूल अपनाया है ना, तो आप कुछ भी हम्म बेच सकते हो, कुछ भी सोचना ही नहीं है। अगर वो सारे रूल फॉलो हैं तो आप कुछ भी बेच सकते हो। इसमें कोई कैपिंग नहीं है कि भाई मैं खाली कपड़े ही बेचूंगा। अगर आप वो रूल फुलफिल कर रहे हो, तो आपका कोई सा भी जोन हो, कोई सा भी जोनर है, आप बेच सकते हो, समझ रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आज मैं एसी का काम नहीं करता हूँ, मैं एसी का एग्जाम्पल देता हूँ, आजकल डिमांड ज्यादा है, बिना एसी के कोई रह नहीं पा रहा। अगर मान लो आज मैं एसी का काम शुरू करता हूँ करंट आज से, है ना, और मैं कॉम्पिटेटिव प्राइस देखता हूँ कि भाई एसी 30,000 में मिल रही है, और मैं अपनी ब्रांडिंग अच्छी करता हूँ, ये ना हो कि लोगों के दिमाग में ये जाए कि प्रोडक्ट बेकार है। अगर हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी कर पाते हैं एक अच्छे हीरो से, और हम कहते हैं हमारा एसी 15,000 में, रेट डाउन कर दें किसी तरह, या हम्म कॉम्पिटेटिव से थोड़ा कम आ जाए, तो तुम्हें क्या लगता है कितने देर में हम पे ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी। जल्दी आ सकते हैं। सिंपल है, अभी भाई ने 99 का कोर्स हम्म करा, देखो कितने आ गए, हम्म हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि प्राइसिंग डाउन है। अगर यहीं पे अभी 3,000 होता तो तुम्हें लगता है इतने बंदे होते भी नहीं नहीं नहीं। नहीं होते ना, क्योंकि आधे लोग छोड़ के भी चले गए इसमें से। तो ये फर्क है प्राइसिंग का। प्राइसिंग ध्यान रखकर जो उस क्लास में सिखाया गया है उसके हिसाब से बनाओ, तो आप कुछ भी बेच सकते हो। भाई जो ये सैलरी का स्पैम कर रहे हो ना, इसका मैं कल आपको आंसर स्टोरी पे डाल दूंगा भाई, टेंशन मत लो, जिसका भी आंसर सही होगा उसे गिफ्ट दूंगा, इस बात की टेंशन मत लेना अब्बास भाई। भाई, लो आपको ही कर देता हूँ, आप बहुत हाथ हिला रहे हैं, हाँ भाई, बोलिए। नमस्ते 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 भाई। भाई। दोस्त भाई। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आप बोल रहे थे कि आप क्लोथ्स में करते हो, तो अगर हम मिंत्रा से मंगाते हैं क्लोथ्स, तो उसमें एक टैग लगा हुआ रहता है। अगर वो टैग निकलता है तो रिटर्न नहीं होता है, ऐसा कुछ आप लोग करते हैं क्या? भाई वो सब पता है, ये साइकोलॉजी का गेम है, वो तुम्हें अच्छा साइकोलॉजी से खेलने के लिए लगाते हैं, आप निकाल के भी रिटर्न करो हो जाएगा। नहीं होता भाई। अरे अच्छा। हो जाता है भाई। नहीं होता। अरे वो पता है नहीं, मैंने वो चेक वो किया था, चेक उसमें करता है। लिखा रहता है कि आप बेमतलब में टैग लगाओ।
अच्छा हाँ नहीं नहीं, वो तो येलो कलर का टैग होता है, अगर वो निकला होता है ना तो वो जो लेने कुरियर जो वाला आता लेने है ना वो वाला आता लेके है ना नहीं वो नहीं जाता है। लेता। अच्छा, तो ये मेरे हाँ वो को नहीं पता था। पर ये आप लोग मीशो ऐसा में नहीं करते ये है हैं। भाई। पर कई लोग ना मीशो पे भी लगाते हैं, ये मैंने देखा था ये, अच्छा और पर रिटर्न हो जाता है। अच्छा। पर ये मिंत्रा तो में चल रहा है भाई, मिंत्रा हो गया, अमेजोन में हो गया, अभी ये मीशो में नहीं है। अगर मीशो मीशो में में नहीं भी है। आने लग गया तो फिर हम भी ऐसा ही करेंगे। जैसे कई में अच्छा, ओपन डिलीवरी भी होती है। हाँ तो अभी ये और मीशो में दूसरा, नहीं है। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन था कि इसमें जो प्रोडक्ट वाला था ना मेरे से छूट गया था, तो आप जरा उसको रिपीट कर देंगे कि प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट भाई करना है। बिल्कुल, मैं वीडियो किसी तरह प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी देखो आप भी चलेगा चलेगा। 6 मिनट रह रहे हैं इन ठीक लोगों है। में। और टॉयज, मतलब जो टॉयज होते हैं, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैं जॉब भी करता हूँ, तो कुछ टॉयज ऐसे होते हैं जो एजुकेशनल पर्पस होते हैं, जो मैं खुद बना सकता हूँ घर पे बैठ हाँ के। हाँ हाँ। तो वो उसकी सेलिंग कैसे होगी, मतलब वो सेम ऐसे कैसा ही रहता फोटो है। शूट करो, फोटो खींच लो नहीं फोन नहीं, से। मतलब उसको बेचना सही है क्या, मतलब ऐसा हाँ भाई अब उस पे। आजकल तो एजुकेशन पर्पस एक वाले बार टॉय भाई तो चल ही आप रहे हैं। चैट जीपीटी या गूगल में पढ़ लेना कि अगर कोई पेपर वर्क रिक्वायरमेंट है तो वो देख लेना, बाकी बेच आप कुछ भी सकते अच्छा, हो इसमें। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू। पीयूष भाई बोलो। ओके भाई। हेलो। मेरे दिमाग से क्वेश्चन निकल गया है, मैं एक्चुअली सोच क्या बात है भाई, मैं कल ऑसम। कल बहुत ट्राई कर रहा था जो है बात करने के लिए। आज तो मेरे बिल्कुल, मैं तो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर में ही बिल्कुल खो गया हूँ। ठीक तो है, फिर कल देखते, कल ट्राई करते हैं। थैंक क्वेश्चन यू। आंसर सही नहीं लगेगा तुम्हें जो नहीं दिए हैं नहीं, हमने? बहुत अच्छे लगे, मैं भूल गया, अपना भूल गया, आप लोगों को सुनने लगा। अच्छा ठीक है। ओके भाई, रिजवान भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो हाँ बोलो। जी, मेरा एक क्वेश्चन है बोले भाई, क्वेश्चन के लिए हम बैठे हुए हैं। जी। एक दुकान हमारे जानने में क्लॉथ की, जिसमें टी शर्ट, लोअर, जीन्स और शर्ट मिलता है। सर वहां देख, पर मैंने सबको 4 अनम्यूट कर। प्रोडक्ट देखा है। क्या देखें? 4 प्रोडक्ट, ठीक टी है। शर्ट, लोअर और हाँ शर्ट। हाँ हाँ। वहां पर कमीशन 10 रुपए के हिसाब से ली जा रही है। जो प्रोडक्ट आता है कर दो भाई उस पे अनम्यूट। कर दस देना रुपए मैं का आपको। कमीशन लेके वो हमको दे रहे हैं। तो ये सही रहेगा या नहीं? मैं समझे नहीं भाई। मैं भी नहीं समझ पा रहा, क्या कहना चाह रहे हो एक भाई? एक दुकान है हाँ हाँ। जहाँ पर ऑफलाइन में सामान बेचते हैं। हाँ। वहां पर हमें ऑनलाइन बेचने के लिए कमीशन के हिसाब से प्रोडक्ट देना चाहते हैं वो। अच्छा तो क्या मतलब ऐसे आप वो कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट आप बेचो, जितना बिकेगा हम आपको एक प्रोडक्ट पे 10 रुपए का प्रॉफिट देंगे, ये बोलना चाहते हो? वो लेंगे हमसे? अच्छा वो आपसे लेंगे तो भाई ये देना भी बेकार है, ये मत ये करो। मत करो, छोड़ दो। ये कोई एजेंसी वेजेंसी होगी, ये बेकार भाई है। ये वो प्रोडक्ट बेचेंगे और आपको 10 रुपए देने होंगे। नहीं मतलब प्रोडक्ट नहीं का रहेगा, सब कुछ ही रहेगा, पर वो सेल लिस्ट सेल लिस्टिंग। वगैरह करके 10 रुपए है हाँ ना नहीं भाई? नहीं, उनका दुकान है जो वो होलसेल से लेते हैं। अच्छा वो क्या हमें रेट दे दो, रहे हैं, प्रोडक्ट क्या रेट दे रहे हैं? टी शर्ट है 120 रुपए, हाँ तो मत लो, 120 की नहीं आती भाई। लोअर 90 रुपए। लोअर 90 रुपए, लोअर तो हाँ सही है। लोअर तो सही दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। पर क्वालिटी देख लेना भाई एक बार। हाँ क्वालिटी देख लेना, लोअर तो सही दे रहे हैं, फिर बेच सकते हो भाई आप, अगर तो 10 रुपए आपके लेके पास दे रहे हैं जो तो सही है। है सामान, वो आपके पास लोअर टी शर्ट क्या क्या है जो होलसेल में हम खरीद सकते हैं आपसे? भाई हमसे, जब हम तो खुद नहीं हम बना पा रहे भाई, अभी बताया तो हम खुद बाहर आउटसोर्स कर रहे हैं। अच्छा, तो रेंज ये 90 रुपए का ठीक है? लोअर हाँ सही है भाई, जो दे रहा है ना तो 90 100 सही टी-शर्ट दे का रहा है। रेंज कितना महंगा है? हाँ भाई। टी शर्ट का रेंज कितना महंगा है? टी शर्ट तो बहुत महंगी दे रहा है, टी शर्ट तो आप चेंज करो, टी शर्ट अगर टी आप। शर्ट है आजकल होलसेल में हाँ 60 70 जैसे अभी 80 भाई रुपए ने में भी मिलती बताया है। ना, देखो टी शर्ट की भाई बहुत महंगा हो जाएगा, अभी एक भाई से बात हो रही थी, टी शर्ट के लिए हो रही थी ना। 120 अच्छा बहुत महंगा हो गया है, इतने महंगे पे मत जाओ, मीशो पे मत जाओ। मिंत्रा वगैरह पे कर सकते हो, मीशो पे बेकार है। ठीक है। ठीक ओके। है। अब मैं कर रहा हूँ भाई, आनंद भाई। आनंद सर चौहान नमस्ते। भाई। सर वो मेरा एक सवाल था। हाँ हाँ। सर जैसे मैं किड्स मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, हम्म। तो जैसे आपने पैटर्न की बात की, परमे की बात की, वो सब आइडिया है मुझे। वो सब रहता है हमारी दुकान में, सब कटिंग मास्टर सब करता है। तो तो जैसे आपने बात। पैटर्न की बात की, हाँ तो पैटर्न तो अनलिमिटेड होते हैं, कितने ही पैटर्न बन सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो हम मतलब, और चीजें भी अनलिमिटेड होती है, जैसे कुर्ता पैजामा, इंडो हाँ हाँ वेस्टर्न, आगे जोधपुरी, बोलिए, आपको क्या शेरवानी। बोलिए। तो किस चीज में, मतलब जैसे हमने मान लो एक जोधपुरी बनाया, उसमें अनलिमिटेड पैटर्न बन सकता है, कुर्ता पैजामा अनलिमिटेड पैटर्न बन सकता है। तो प्रोडक्ट मैंने आपने बोला एक चुनो, तो मैं मतलब कुछ भी एक चुनूं और एक ही पैटर्न चुनूं और उसको मतलब बल्क में बनाऊं, वो आप कहना चाह रहे हो? हाँ क्योंकि आप ज्यादा बनाओगे ना, तो अगर ऑर्डर बढ़ते हैं
तो आप दे ही हाँ। नहीं पाओगे, स्टॉक ही नहीं रख पाओगे। अभी क्या, अगर आप दुकान उकान में करते हो तो प्री ऑर्डर आते हैं कि 100 ऑर्डर आ गया, 200 आ गया, आप बना लेते हो, है ना। पर इसमें क्या है, हाँ आपको सर। नहीं पता कि 100 ऑर्डर कुर्ते के आ जाए, 100 ऑर्डर लोअर के आ जाए, तो आप क्या बनाओगे। हाँ सर। तो इसलिए लिमिटेड एसक्यू के साथ जाओ, ठीक है। और हाँ जब उसका हाँ हाँ। स्टॉक हो जाए, तुम्हें लगे कि अब यार ये तो आसान हो गया है, तब नए प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सर लेकिन उसमें भी तो मतलब मैं कैसे क्या आपको समझा नहीं पाऊँ और अब से आप लोग भी करते रहोगे। जैसे मैंने मान लो मैंने कुर्ता पैजामा बनाया, कुर्ता पैजामे में भी अनलिमिटेड पैटर्न्स होते हैं, कलर्स होते हैं। अनलिमिटेड पैटर्न कहाँ होते हैं कुर्ता पजामे में? अरे नहीं, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल होते हैं अरे एक्सेल। सर वो कॉलर में भी। डिजाइन अलग अलग के हैं। अच्छा, डिजाइन ब्लैक, लाइट, डिजाइन डिजाइन तो डिजाइन तो डिजाइन एक ही चूज करो ना, इतनी सारी एक क्यों ही चूज चूज करनी। करूँ हाँ, और एक एक ही ही चूज कोई भी करो। चीज या तो कुर्ता देखो, पैजामा या तो इंडो वेस्टर्न या सुनो तो मेरी शेरवानी। सही से सुनो, सही से, आपने क्लास नहीं ली है, फिर मैं समझाता हूँ, सही से सुनो। देखो, ठीक है आप सर। पहले जाओ, मीशो में करना है, मीशो में करना है, हाँ सर मिक्स में कर दो। मीशो पे सर्च करो कुर्ता पैजामा। भाई एक बार सबको बोल रहा हूँ, एक बार सही से सुन लो, ये पिछली क्लास का ही मेन है, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने जैसे कुर्ता पैजामा सर्च करना, उसमें देखना किस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा हाँ रेटिंग है और अच्छी रेटिंग है, ठीक है। हाँ 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 उस प्रोडक्ट की फैब्रिक मंगा लो, ठीक है, उस हाँ प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दो। फैब्रिक देख हाँ। ली, डिजाइन देख ली, अब हाँ। उस डिजाइन में आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। जैसे इस पल्ले की हम्म। जगह कोई और कलर का पल्ला लगा दिया, समझ गए। हम रेट चेंज कर सकते हैं बराबर। हाँ, फैब्रिक अगर सेम प्राइस में पड़ रही है उसी रेंज में, तो फैब्रिक भी हाँ बदल सकते हैं। समझ आई। ठीक है। हाँ सर। क्वालिटी को बिना छेड़छाड़ करे, समझ आई यहाँ तक। हाँ ऐसे। सर। ओके, अब चलो 10 बज गए भाई। खाना खाने का टाइम हो गया भाई। ठीक है। चलो भाई, क्या, अब मिलते हैं कल। अब कल मिलते हैं भाई। ओके बाय, टेक केयर, टाटा। पबजी खेलेंगे भाई, पबजी आ जाना है ना। बाय मेरे दोस्तों, चलो बाय बाय। बाकी कल गुड की क्लास में नाइट, मिलते राम हैं। राम।